हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एज ऑफ चौसर के बारे में पढ़ेंगे। एज यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे। चौसर का जो हिस्ट्री पीरियड है वो 1343 से स्टार्ट होता है और 1400 AD तक जाता है। तो इस टाइम पे 3 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे जिनको हम वन बाय वन करके देखेंगे। फर्स्ट है 100 ईयर्स वॉर। ये जो 100 ईयर्स वॉर है ये इंग्लिश और फ्रेंच पीपल के बीच में हुई थी और ये एडवर्ड थर्ड के रेन में हुई थी। इसकी टाइमलाइन है 1337 से 1453 तक। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये मिडिल ईस्ट की बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि ये 5 जनरेशन के किंग्स के बीच में लड़ी गई थी किंगडम के लिए। तो इसका जो रीज़न है वो था कि जब आपको जैसे कि पता है कि जो फ्रेंच है नॉर्मन के टाइम पे उनका इंग्लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा सुवर्ण था। तो जब इंग्लिश पीपल ने उनसे अपना जो भी है मोनार्क अपना क्राउन लेना चाहा वापस, जो भी उनकी लैंड ऑक्यूपाई की थी उन्होंने, तो उनकी इस डिमांड को फ्रेंच पीपल ने नेग्लेक्ट कर दिया। तो देखा जाए तो यही एक रीज़न है जिस वजह से ये वॉर विगन हुई। रीज़न तो बहुत सारे रहे हैं बट ये एक मेजर रीज़न है। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकला, इस वॉर में फ्रेंच जो हैं उनकी विक्ट्री होती है। बट इस टाइम पे हमने 3 इम्पॉर्टेंट बैटल्स याद रखनी है। बैटल ऑफ क्रेसी, बैटल ऑफ पोइटियस एंड बैटल ऑफ अगेनकॉट। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है ये बैटल्स, क्योंकि यही 3 बैटल्स हैं जिनमें इंग्लैंड ने फ्रेंच को हराया। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट इवेंट जो हम देखते हैं चौसर की एज में कि एक बीमारी फैलती है जिसको ब्यूबोनिक प्लेग बोलते हैं, इसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं, जो कि 1348 के टाइम पे ये फैलती है जिसकी वजह से कि 60% पॉपुलेशन अफेक्टेड हो जाती है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं कि जो 100 ईयर वॉर है उसको कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाता है और जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट पड़ता है, जो लेबर क्लास है उसकी शॉर्टेज हो जाती है, उनकी पॉपुलेशन में बहुत डिक्रीज़ होता है। लेबर क्लास के वेजेस तो कम होते हैं बट लेबर क्लास के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आता है, प्रेशर आता है उनके ऊपर। तो 100 ईयर वॉर के कारण जो पेजेंट हैं उन पर टैक्सेस तो पहले बढ़े हुए थे, तो एक और ये बीमारी फैल जाती है। तो जिस वजह से ये जो पेजेंट रिवॉल्ट है 1381 का, इसकी भी यहाँ से स्टार्टिंग होती है। तो ये जो पेजेंट रिवॉल्ट है 1381 में स्टार्ट होता है और यही एक थर्ड मेजर इवेंट है चौसर के टाइम का। तो इस रिवॉल्ट को वर्थ टाइलर रिबेलियन और द ग्रेट राइजिंग भी बोलते हैं। तो इस रिवॉल्ट का जो रीज़न है वो है ब्लैक डेथ, जिससे कि पॉपुलेशन बहुत इफ़ेक्टेड हुई, और 100 ईयर वॉर्स जिसमें कि ओवरटैक्स किया गया पेजेंट को, जिससे कि इंस्पायर्ड होकर लोगों ने एगिटेट किया और इस रिवॉल्ट का जन्म हुआ। और इस रिवॉल्ट में 2 मेन इम्पॉर्टेंट जो नेम्स निकल के आते हैं वो है जॉन बॉल और वर्थ टेलर का। वर्थ टेलर जो है उसने इस रिवॉल्ट को लेड किया और जॉन बॉल के सर्मन्स ने इसको इंस्पायर किया। तो ये तो हमारी हिस्ट्री होगी जिसमें कि 3 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लिटरेचर के ऊपर, जिसमें कि 5 मेन राइटर्स हैं जिन्होंने कि लिटरेचर में अपना कंट्रीब्यूट किया। ये हैं लैंगलैंड, विक्लिफ, गोवर, मैंडेविल एंड चौसर। तो इन सब के बारे में हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हम जॉफ्री चौसर के बारे में पढ़ेंगे और ये जो बाकी के राइटर हैं इनको हम बाद में देखेंगे। इनको हम जॉफ्री चौसर के कॉन्टेम्प्रेरी भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम चौसर के बारे में देखते हैं जिनका कि बर्थ है 1340 में हुआ था, किंग एडवर्ड थर्ड के रेन में। तो उन्होंने अपना जो लाइफ स्पेंड किया वो रिचर्ड सेकंड के टाइम पे स्पेंड किया। उनका पूरा लाइफ स्पेंड इन्हीं के टाइम पे चला और उनकी जो डेथ हुई वो 1400 में हुई। और ऐसा माना जाता है कि वो ऐसे फर्स्ट पोइट थे जिनको बरी किया गया वेस्टमिंस्टर अबे में, जो पोइट्स कॉर्नर है। एंड उनकी जो लैंग्वेज थी वो ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट था उनका, जिसमें वो लिखते थे।
और इनके लिटरेरी करियर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश है। तो सबसे पहले हम उनका फ्रेंच करियर देख लेते हैं। तो उनको जो फर्स्ट फ्रेंच वर्क है वो है द रिमाउंट ऑफ द रोज। ये एक एलेगोरिकल पोइम है जो कि ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई है, मतलब कि 8 सिलेबल वाले कपलेट में। और ये पोइम बेस्ड है एक फ्रेंच वर्क पे बेस्ड है, ली रिमाउंट डी ला रोज। और ये कंपोज्ड की गई है जीन डी ह्यूंग एंड ग्विलेमेट लॉरिस के द्वारा। उन्होंने इस वर्क को लिखा, कंपोज्ड किया और इसी को फिर चौसर ने फ्रेंच में ट्रांसलेट करके हमारे सामने रखा। और उनका सेकंड जो फ्रेंच वर्क है वो है द बुक ऑफ द डचेस, जो कि 1369 में कंपोज्ड की गई। एंड चौसर कंपोज्ड दिस पोएम इन 8 syllabic line and it was composed when John of Gaunt's wife died। तो ये तब लिखी थी चौसर ने जब जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ डाइड हुई थी, और ये उनकी फर्स्ट नैरेटिव पोइम्स थे। ये बेसिकली एक ड्रीम एलिग्री है। इस पोइम में पोइट एक ड्रीम देखता है, मैन इन ब्लैक देखता है वुड में। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मैन इन ब्लैक जो चौसर है वो किस पोइम में अपने में देखता है, तो इसका आंसर होगा द बुक ऑफ डचेस में। नेक्स्ट है उनका वर्क, फ्रेंच वर्क जो है द कंप्लाइंट टू पिट, जो कि एक ग्रेस लव पोइम है। नेक्स्ट है एन ए बी सी, जो कि एक तरह की प्रेयर है टू द वर्जिन। एंड नेक्स्ट है द कंप्लाइंट ऑफ मास। नेक्स्ट हम उनके इटालियन वर्क देखते हैं, जिसमें कि उनका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है टोरियोलस एंड क्रिसाटे। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको वोकेशियो से अडॉप्ट किया गया है। एंड इट वाज रिटन इन राइम रॉयल एंड कंसिडर फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश। ये राइम रॉयल में लिखी गई है और इसको इंग्लिश का फर्स्ट नॉवल भी माना जाता है। तो ये क्रिटिक है, इसको फर्स्ट नॉवल मानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है विच वाज द फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश। तो इसका आंसर होगा टोरियोलस एंड क्रिसाटे। एंड चौसर डेडिकेटेड दिस पोइम टू जॉन गोवर, जो उसका कंटेम्प्रेरी था चौसर का, तो जॉन गोवर चौसर ने ये पोइम डेडिकेट की थी। नेक्स्ट है द हाउस ऑफ द फेम। तो ये एक ड्रीम एलेग्री है एंड ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई है। एक अनफिनिश्ड पोइम है ये, और इसका इन्फ्लुएंस दांते से माना गया है। एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं थर्ड उनका वर्क, इटालियन वर्क द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन। ये भी उनकी एक इनकम्प्लीट पोइम थी, जिसमें कि हीरोइक कपलेट यूज किया गया है। एंड इट इज़ टाइप ऑफ लव अकाउंट टू फेथफुल वीमेन। तो ये जो पोइम है, ये जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है द लीजेंड ऑफ गुड वीमेंस। तो इसमें उसने फेथफुल वीमेंस जो रही हैं लिटरेचर में, उनके बारे में उनको अकाउंट किया है, लाइक क्लियोपेट्रा, इस टाइप से। नेक्स्ट इटालियन वर्क है उनके एनालिटा एंड आरसाइट एंड द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स। आगे हम उनके इंग्लिश वर्क्स पे आ जाते हैं, जिनमें कि द कैंटरबरी टेल जो है ये इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आती हैं, तो इसको हम ब्रीफ में देखेंगे। तो चौसर की ये जो कैंटरबरी टेल है, इसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो कैशियो की डेकामेरन का है। तो इसमें 29 पिलग्रिम्स हैं इंक्लूडिंग चौसर, तो 30 पिलग्रिम्स हो गए। और ये भी एक तरह से इनकम्प्लीट वर्क ही माना गया है उनका। एंड इट इज़ रिटन इन हीरोइक कपलेट, राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है इसको। एंड इट ओपन विद अप्रैल मंथ स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंग। तो चौसर ने स्टार्टिंग में अप्रैल मंथ को इसमें इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कि स्प्रिंग स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जो ये पिलग्रिम्स हैं, ये डिफरेंट सिटी से टाबर्ड इन में मिलते हैं। अलग अलग सिटी से ये जो पिलग्रिम्स आए हैं, ये जो 29 पिलग्रिम्स हैं इंक्लूडिंग चौसर, तो ये एक टाबर्ड इन में मिलते हैं जो कि साउथ वाक में है, जो कि लंदन में है। ये जो पीपल हैं ये लंदन से कैंटरबरी में जा रहे हैं।
तो कैंटरबरी में ये क्या करने जा रहे हैं, ये वहाँ पे श्राइन को विज़िट करने जा रहे हैं जो कि थॉमस ऑफ बैकट का है। थॉमस ऑफ बैकट जो कि मार्टर्ड हो गए थे कैंटरबरी कैथेड्रल में 1170 में। तो टी.एस. इलियट का भी एक जो प्ले है मर्डर इन द कैथेड्रल, उसमें भी उन्होंने थॉमस बैकट के असैसिनेशन को पोर्ट्रेट किया है इस पोइम में उन्होंने। एंड जो टी.एस. इलियट के वेस्ट लैंड है, द वेस्ट लैंड पोइम है, इसमें भी उन्होंने जैसे कि इसमें चौसर ने अप्रैल मंथ से इसको स्टार्ट किया है, तो इसमें टी.एस. इलियट ने अप्रैल मंथ को एक क्रूअल मंथ बोला है। बट जो कैंटरबरी टेल का प्रोलॉग है, इसकी जो ओपनिंग लाइन है वो है व्हेन द अप्रैल विद द श्योर सूट। तो इसमें एक होस्ट भी है, जो होस्ट कर रहा है वो है हैरी बैले। एंड पिलग्रिम 29 है, +1 चौसर को मिला के 30 हो गए। तो इन्होंने डिसाइड किया था कि ये जाते हुए वहाँ हर एक जो है पिलग्रिम वो 2 टेल्स सुनाएगा और आते टाइम भी 2 टेल्स सुनाएगा। तो इस तरह से इन्होंने प्लान किया था 120 टेल्स सुनाने का, हर एक ने 4 टेल्स सुनानी है। तो इसके लिए इन्होंने एक अवार्ड भी रखा था कि जो बेस्ट टेल होगी जिसकी, उसको लास्ट में फ्री मेल दी जाएगी टाबरडीन से वापस आते हुए। बट 24 टेल्स ही कंप्लीट हो पाती है। तो इसमें जो 24 टेल्स सुनाई जाती हैं उसमें 22 तो वर्स टेल होती हैं और 2 जो होती हैं वो प्रोस टेल होती हैं। तो प्रोस टेल में एक पासन की टेल होती है और एक मैलेबी की टेल होती है। तो अब हम इनको 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो टेल सुनाई, जो फर्स्ट टेल है वो नाइट्स की टेल होती है और ये एक लॉन्गेस्ट टेल होती है। और लास्ट टेल जो थी वो पासन की टेल थी। और चौसर ने भी इसमें टेल सुनाई, उसकी टेल्स जो थी वो थी टेल ऑफ सर थॉपस एंड मैलेबी टेल। तो इसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट टेल्स रही हैं वो है नाइट की टेल, वाइफ ऑफ बाथ, पासन, मैलेबी, पार्टनर्स, फिजिशियंस एंड नन्स प्रीस्ट की जो टेल है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट टेल्स हैं इसमें। नेक्स्ट ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, हियर इज़ गॉड्स प्लेंटी, जो कि जॉन ड्राइटन ने कही कैंटरबरी टेल के बारे में। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पर्सन हु गो टू कैंटरबरी, 29 पिलग्रिम्स, 1 चौसर एंड 1 होस्ट जिसका नेम था हैरी बैले एंड 1 कैनन्स येओमैन हु जॉइन द ग्रुप लेटर। तो टोटल 32 थे पीपल जो कैंटरबरी जा रहे थे। तो इसमें अगर पिलग्रिम्स पूछा जाता है तो 29 पिलग्रिम्स थे, बट एक चौसर पिलग्रिम को मिला के 30 पिलग्रिम्स हो गए थे और बाकी एक होस्ट था और एक कैनन्स येओमैन था। तो फर्स्ट हम देखते हैं द नाइट के बारे में, जिसकी कि बहुत हाईएस्ट रैंकिंग थी और शिवैलरस था वो, मतलब बहुत ब्रेव था और उसने 14 इयर्स वॉर में भी भाग लिया था, पार्ट लिया था उसने। एंड ही डजेंट बॉस्ट हिज डीड, वो अपनी डीड को बॉस्ट नहीं करता था, मतलब झूठा गर्व नहीं करता था। एंड ही वॉज ओल्ड, थोड़ा बूढ़ा था वो, एंड लैक ऑफ लाइवलीनेस, उसमें लाइवलीनेस की कमी थी। नेक्स्ट है द स्क्वायर, स्क्वायर जो है वो नाइट का सन था, उसका बेटा था वो। एंड ही वॉज लेडीज़ मैन, लस्टी था वो एंड उनको लेडीज़ को वो अट्रैक्ट करने के लिए सॉन्ग्स सिंग करता था और मेलोडीज़ कंपोज करता था एंड पोइट्री भी लिखता था वो, राइटिंग भी करता था। और कंट्रास्ट टू नाइट, मतलब उसके उलट था वो, जैसे ये यंग था वो ओल्ड था और इसमें मतलब लाइवलीनेस ज़्यादा थी और ये अपनी डीड को बॉस्ट भी करता था। एंड नेक्स्ट है येओमैन, येओमैन जो है वो सर्वेंट था नाइट और स्क्वायर्स का एंड मोस्टली वो ग्रीन ड्रेस ही वेयर करता था और कैरी करता था लॉन्ग बो, लॉन्ग बोज वो कैरी करता था एंड एक्सेलेंट शॉट विद हिज बो। एंड नेक्स्ट है प्रियोरर्स, प्रियोरर्स जो है वो एक नन थी, उसका नेम था मैडम एग्लेंटाइन और वो एक
जो ड्रेस वेयर करती थी उसके ऊपर एक गोल्ड ब्रोच उसके इंस्क्राइब्ड होता था, जिसमें कि लैटिन में लिखा होता था लव कॉन्कर्स ऑल। एंड वो वेल ब्रेड थी, वेल मैनरली थी, मतलब बहुत मैनर्स वाली थी, डेलिकेट थी वो। एंड कीप हर क्लॉथिंग क्लीन, ईट नीटली, अपने कपड़ों को साफ रखती थी और अच्छे से खाती थी नीटली। एंड शी इज़ नन बट ए लेडी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वो नन तो थी पर उससे पहले वो एक लेडी थी। नेक्स्ट है मॉन्क। जो मॉन्क है उसको हंटिंग बहुत पसंद थी और बहुत अच्छा भोजन, उसको फूड पसंद था अच्छा। एंड फॉपिश क्लॉथ्स होते थे उसके, मतलब फैट था वो, योली था, वॉल्ड था। एंड रोस्ट की हुई स्वैन जो थी उसका फेवरेट फूड थी। एंड ही ऑन डॉग्स एंड हॉर्स हुम ही वॉज प्राउड, तो उसके पास डॉग्स और हॉर्स होते थे जिसके ऊपर उनको बहुत घमंड होता था। एंड ही केयर्स लिटिल फॉर द रूल्स, जो रूल्स थे उनकी मतलब बहुत कम परवाह करता था वो। नेक्स्ट है द फ्रायर। फ्रायर का नेम था ह्यूबर्ट। एंड ही गॉट लाइसेंस टू बैग, तो उसको लाइसेंस मिला हुआ था, तो जिसकी वजह से वो लोगों की जो पिट्टी है उससे प्ले करता था। एंड ही वॉज क्वाइट इरिलीजियस। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा मर्चेंट। मर्चेंट जो था वो एक्चुअली इन डेप्ट, मतलब उसके ऊपर कर्जा था। एंड जो मर्चेंट था वो श्रूड था, एरोगेंट था एंड बॉस्टिंग अबाउट प्रॉफिट, मतलब बॉस्टिंग बहुत करता था वो। इन्वॉल्व इन इलीगल डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, और वो फॉरेन एक्सचेंज की मतलब इलीगल डीलिंग में इन्वॉल्व रहता था। नेक्स्ट है सार्जेंट ऑफ लॉ। ये एक सक्सेसफुल लायर था और मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी और सक्सेसफुल दिखाने की प्रिटेंड करता था। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर। डॉक्टर जो है वो उसको गोल्ड से बहुत ज़्यादा प्यार था। एंड ही सेव्ड द इनकम मेड फ्रॉम ब्लैक डेथ, उसने जितनी भी ब्लैक डेथ के टाइम पे उसको इनकम हुई थी वो सारी सेव कर ली हुई थी। एंड डिपेंडेंट ऑन एस्ट्रोलॉजी, वो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी बहुत बिलीव करता था। एंड नेक्स्ट आ जाती है वाइफ ऑफ बाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका नेम था एलिसन और ये 5 टाइम मैरिड थी, इसकी 5 टाइम मैरिज हुई थी। एंड इसका जो एक टूथ था उसमें एक बहुत गैप था, वाइड अपार्ट था और सेक्सुअली ये एपिटाइट थी। एंड रिफ्यूज़ल टू बी डोमिनेटेड बाय मैन इन मैरिज, मतलब वो कहती थी कि मैन को डोमिनेट नहीं करना चाहिए, अगर कोई मैरिज के लिए प्रपोज करे तो उसको रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड 1 ईयर से वो डेफ थी। नेक्स्ट है मिलर। मिलर की जो फिज़िकल अपीयरेंस के ऊपर चौसर ने बहुत ज़्यादा अटेंशन दी है, मतलब वो बिग था, स्टाउट था, ब्राउनी, ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग था। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा पार्टनर। पार्टनर हैज़ गॉट अ वॉइस, उसकी गॉड जैसी वॉइस थी। एंड ही वॉज सेलर ऑफ पेपल। ही फूल्स पीपल टू मेक मनी, कैरीज बैग फुल ऑफ रेलिक्स। एंड जो ये था ये ग्रीडी था और हिपोक्राइट था। नेक्स्ट है प्लाउमैन। ये ब्रदर था पार्सन का, ये पार्सन का ब्रदर था। एंड हॉनेस्टली वर्क करता था, मतलब अपने ब्रदर की ही तरह ये एक वर्चुअस मैन था। और नेक्स्ट जो पार्सन है ये भी पुअर था बट होली और वर्चुअस मैन था ये भी। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स देख लेते हैं। चौसर फाउंड इंग्लिश अ डायलैक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज, ये लॉयर्स ने कही थी चौसर के बारे में। नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस एंड मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, जो कि चौसर के बारे में कहा गया है विक्लिफ के द्वारा। नेक्स्ट है द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड बाय स्पेंसर। ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एंड चौसर लैक हाई सीरियसनेस, जो कि मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था कि चौसर लैक हाई सीरियसनेस। नेक्स्ट चौसर एज फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये कहा था मैथ्यू आर्नल्ड ने। एंड चौसर्स के कंटेम्प्रेरी जो रहे हैं जॉन गोवर, लैगलैंड, विक्लिफ, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।